हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने कक्षा 8 की गणित शुरू की थी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था परिमेय संख्या वो पूरा हो चुका है। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास 8 की पूरी मैथ आपको पढ़ने को मिलेगी। वो भी बिल्कुल फ्री है। वो भी आपको फ्री में आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी और आपको मिलेगा भी बेस्ट कंटेंट, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, आज हम चैप्टर नंबर दूसरा शुरू करेंगे, जो कक्षा 8 की गणित है, उसका अध्याय 2 है, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उन समीकरणों को हल करेंगे, समझेंगे इसका थोड़ा बेसिक्स, फिर हम प्रश्नावली के ऊपर बढ़ेंगे और प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर 1 प्रश्नावली 2.1 ही हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होता है आपके पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास सवाल, जैसे कि हम पढ़ते हैं अध्याय का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें हमारे पास सीधा सवाल आता है चर अचर ये संख्या क्या होती है, बेसिक समझना है। चर किसे कहते हैं? जितने चर, चर का मतलब होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है ना, वेरी करती है, जिसका मान वेरिएबल होता है, उसका मान उसको चर कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट नंबर आते हैं, गणित में हम मान के चलते, माना कि एक्स, माना कि वाई, तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट नंबर को मानते हैं हम, एक्स है, वाई है, जेड है, एस है, टी है, ईटीसी आदि जो नंबर होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, मतलब चर राशि होती है। ये कैसी राशि होती है? चर राशि। उसके बाद अचर, अचर मतलब कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है, जिसका मान निश्चित होता है। जैसे दो है तो दो का मान जो फिक्स होगा, दो ही होगा, तो ये दो क्या है? अचर राशि। कैसी है? अचर। तो ये गणित की जो संख्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 2, 3, 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, इस प्रकार की नंबर होती है एटीसी, मतलब एक्सेट्रा आदि जो नंबर्स होते हैं, ये इसकी वैल्यू फिक्स होता है, मान जिसका फिक्स होता है वो होती है अचर राशि। समझ में आया? अब देखिए, तो अब होता है बीजीय व्यंजक। चर और अचर से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए, ये क्या है? अचर है, इसके साथ चर मिला दिया मैंने x, प्लस में 4 कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। क्या हो गया बच्चों? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से जैसे कि मेरे पास 3y है, ये जिससे चारों अचर मिल गया, फिर मेरे पास है 6 है, तो ये एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। चर क्या होता है? अचर, और फिर आगे बीजीय। समझ में आया? अब हमारे पास आता है समीकरण। समीकरण क्या होता है? देखिए बच्चों, समीकरण के लिए जैसे कि हमारे पास बीजीय व्यंजक है 2y+4, इसके बराबर में अगर आपको कोई मान दे रखा है, जैसे ये बराबर है, ये समता चिन्ह का उपयोग किया जाता है, बराबर वाले का चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर बन जाता है समीकरण। जब बीजीय व्यंजक में इसका उपयोग किया जाता है, बराबर इक्वल का साइन का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार से 3x+6 बराबर 12, ये भी एक क्या है? समीकरण है। आया समझ में? फिर देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका आप मतलब समझिए। एक चर, तो चर क्या होता है बच्चों? चर हमने पढ़ा, जितने एक्स वाई जेड etc इंग्लिश के अल्फाबेटिक जो नंबर होते हैं उसको हम चर राशि, डायरेक्ट शॉर्टकट में समझते हैं कि उसको हम चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चर, तो जिसमें चर है, ऐसे जो समीकरण होना चाहिए, समीकरण हमने समझ लिया। समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें एक चर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक चर। एक देखिए यहाँ पर रैखिक शब्द है। क्या शब्द है? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपके पास बीजीय व्यंजक जो घातांक वाला है, तो उसमें घात हमेशा एक होनी चाहिए। 2x+4 बराबर 2, इस प्रकार का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसके पास, अपन के पास ऐसे समीकरण है हमारे पास, जैसे 8, तो इसमें देखिए बच्चों, घात कितनी है इसकी? 2, तो मतलब ये द्विघाती समीकरण हो गया। तो हमको चाहिए रैखिक समीकरण होगा हमारे पास। कैसा समीकरण होगा? देखिए, 3 शर्त फॉलो करनी है इसमें। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे पास है एक चर। चर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। दूसरा है मेरे पास
रैखिक होना चाहिए, और तीसरी शर्त है मेरे पास समीकरण होना चाहिए। वो आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एग्जाम्पल इसके सब देख लेते हैं अपन। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए इसके, अच्छे से समझे ना। देखिए इसके एग्जाम्पल हम लिखे, जैसे 2x एक चर वाला है +4 बराबर 6, ये समीकरण है। इसको हम हल करेंगे, ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। जैसे 2y + 7 बराबर 14, ये बच्चों क्या हो गया, एक चर में रैखिक समीकरण। समझ में आया आपके पास? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? इसको आप समझिए, इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया, आपके मान के चलो आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा, अध्याय बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम सीखेंगे यहाँ पर बच्चों, अब हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, देखिए देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे, अब इसमें आपको समीकरण को हल करना सीखना है, कि जो हमारे पास बच्चों समीकरण दे रखे हैं उसको हम हल किस प्रकार से करेंगे, वो आपको सीखना है कि हल कैसे करते हैं। हम इसमें आपको बताएंगे समीकरण को हल करना बच्चों, ठीक है ना। देखिए ठीक है, चलिए समीकरण को हल करना सीखते हैं। अगर मेरे पास कोई, जैसे कि देखिए बच्चों 2x + 6 बराबर 7 दे रखा है। सबसे पहले सिंपल सिंपल हल करते हैं, उसके बाद आप कठिन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मेरे पास है जैसे x + 4 बराबर 6, तो मुझे इसमें देखिए मेरे पास 4 वेरिएबल है x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखिए जो गणित वाली संख्या है, जो अचर है वो अचर के पास जाएगा, जो चर है वो चर के पास रहेगा। तो मैं इसको 4 को जैसे ही मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, स्थानांतरित करूंगा, तब क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर प्लस का है, मैं इस 4 को उस साइड भेजूंगा, तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जैसे ही स्थानांतरण करते हो आप, जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो चिन्ह प्लस अब परिवर्तित हो जाते हैं। यदि मेरे पास प्लस है तो बराबर के उस साइड जाके माइनस, यहाँ माइनस है तो उस साइड जाते प्लस, यहाँ अगर गुणा में है तो उस साइड जाते भाग में, और यहाँ पर भाग में है बच्चों तो उस साइड जाते गुणा में हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ट्रांसफर ये ये रूल्स है कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए तो जैसे ही मैं 4 को उस साइड भेजूंगा, ये 4 किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के, तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3। समझ में आया एक कंसेप्ट? ये कंसेप्ट किसके ऊपर आधारित था बच्चों, ये हम ना पहले पर आधारित था, ठीक है। इसी प्रकार हम सबके एग्जाम्पल लें एक एक करके, हो गया पहला। अब देखिए बच्चों दूसरा वाला, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझिए। अब इस साइड माइनस में तो उस साइड जाके प्लस में जाइए, x - 6 बराबर 8। ये जो माइनस का है तो बच्चों इस साइड जाते हैं किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मुझे चर चर के पास रखना है, अचर को अचर के पास भेजना है, समान जाति के लोगों को समान जाति के पास भेजना है। तो देखिए यहाँ पर 8 था, इसको मैंने उस साइड भेजा तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो x बराबर हो गया 14, कितना हो गया 14। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? से लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है बच्चों। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं हम। तीसरा देखिए, ये 2 वाला होगा एग्जाम्पल। देखिए बच्चों यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल हमने कर लिया, ये वाला, ठीक है ना। अब थर्ड वाला देखते हैं, गुणा भाग वाला, ठीक है। देखिए गुणा भाग वाला देखिए, अगर मुझे 2 और इसके साथ गुणा में लिखूंगा तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए 2 इंटू एक्स इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x, ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, 2 इंटू एक्स लिखो, 2 गुणा एक्स लिखो, या इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब 2 और x किसमें है, गुणा में। किसमें है बच्चों, गुणा में, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर मेरे पास 2x बराबर 8 है, कितना है 8 है, तो मुझे x निकालना है। तो बच्चों ये 2 है जो गुणा में है, इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा। तो ये आया भाग में, तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 4। कितना आ गया, 4। समझ में आया कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा थर्ड वाला भी हो गया, भाग वाला भी हो गया कंसेप्ट। देखिए ठीक है, गुणा में था, इस साइड गुणा में, उस साइड बराबर के जाते ही डिवाइड में भाग में आ गया। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा क्या है, भाग से गुणा में जाता है।
तो ये x है बच्चों, बट्टे में ये 2 कर दिया, ये 2 बट्टे में है मतलब भाग में है, उस साइड मेरे कितना है 8 है। तो जैसे ही मैं 2 को उस साइड बेचूंगा तो यहाँ भाग में उस साइड जाते ही ये किस में बदल जाएगा बच्चों, गुणा में। तो ये जो हो जाएगा 8 × 2। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 16। कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 16। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? इस प्रकार से हमको सवाल करने हैं। ठीक है, तब आगे देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तो पूरा कर दिया आपने, इसका ये रूल ये तो पूरा हो गया। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा बहुत और आगे, और अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब मैंने दो साथ साथ में, ये देखिए ये जो अलग अलग संक्रिया है ट्रांसफर करने के रूल्स हैं, इन रूल्स को हमने एक एक को देखा अलग अलग से, ठीक है ना। अब ये दो साथ साथ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रश्न देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में और आगे प्रश्नालय में भी हल करने हैं। 2x + 4 6 = 12। बच्चों ये देखिए, अब इसमें मुझे क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चर और अचर को अलग करना है, चर को एक साइड करना है, अचर को एक साइड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जोड़ है, तो यहाँ पर मैं 6 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो देखिए 2x 6 को जैसे ही ट्रांसफर करूंगा तो 12 - 6 हो जाएगा, उस साइड प्लस इस साइड जाते माइनस, तो 2x बराबर हो गया मेरे पास, सॉरी 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 गुणा में है, तो 2 को इस साइड भेजूंगा तो 6/2 हो जाएगा, तो x का मान मेरे पास आ गया यहाँ पर 3। इस प्रकार से आपको हल करना है, आया समझ में। फिर देखिए आपको डबल, मतलब चर तो एक है, मतलब दोनों साइड चर दे कर रखे हो। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक और लेते हैं अपन, जैसे 2x + 4 = x - 3। इस प्रकार से आपको कोई समीकरण दे रखा है तो इसको आप कैसे हल करेंगे वो देखिए। जैसे ही मैंने, अब देखिए चर वाले समान समान जात के साथ देखिए सजातीय, देखिए जैसे कि देखिए ये x वाला है और ये भी x वाला है, ये चर है अचर है सॉरी, तो ये भी अचर है, तो आपस में इनको एक दूसरे के पास भेज दो। मैंने एक x से इसको देखिए, अब ये x वाला है उसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये x वाला है बच्चों, इसको मैंने यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा इस x के पास, और ये 4 है उसको मैं यहाँ पर भेज दूंगा 3 के पास, ताकि समान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2x है, जैसे ही मैं x को इस साइड लाया, ये x उस साइड प्लस का था, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन आगे नहीं होता, मतलब वो प्लस वाली संख्या होती है, तो माइनस का हो गया। यहाँ पर बच्चों कितना बचा, -3 बचा है, कितना बचा -3। जैसे ही 4 मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का या प्लस का है तो यह हो जाएगा -4। 2x में से x गया तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा, -3 और -4 हो जाएंगे मित्रों 7, माइनस के साथ कितने हो जाएंगे, -7। इस प्रकार से हमारे पास x का वैल्यू आ गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली पर। सवाल समझ में आ रहा है बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना बोलिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संपूर्ण कोर्स बोर्ड के आने से पहले पहले आपका ये कोर्स पूरा सिलेबस होगा क्लास 8 का, ये हमारा वादा है, और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो आपको पेड में मिलती है वो हम आपको फ्री में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपने प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। आपको पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको समीकरण को हल करना है, क्या करना है, समीकरण को हल करना है, फिर उसके उत्तर की जांच करनी है। तो जब सबसे पहले समीकरण मेरे पास है 3x बराबर 2x + 8, ये समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण को हल करना है, x की वैल्यू निकालनी मैंने आपको बताया है 3x, जैसे ही 2x को मैं इस साइड लाऊंगा, ये 2x वहां पर प्लस के यहाँ आके माइनस के हो गए, बराबर में यहाँ 8 बचा, 3x में से 2x गए तो मित्रों कितना बचा, x बचा, यहाँ पर कितने बचे 8, ये मेरे पास आंसर आया। मतलब कि सिंपल है कि घात वाले x वाले कैसे जोड़ते, देखिए अगर 2x है उसमें से अगर मैं एक x माइनस करता हूँ, यहाँ x बचता है, यहाँ पर 2x² है, इसमें से x² कटा था। देखिए चर होते अचर, चर राशि जो होती है उसमें अगर समान घात है तो ही वो आपस में जुड़ या घट सकते हैं।
अगर समान घात के नहीं है तो आप उसको जोड़ बाकी नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास हमको क्या करना है, जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच देखिए, जांच करनी है। इसमें देखिए 3x है। अब जांच में ऐसे करना है कि जैसे ही हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 8। कितनी आई है? 8। तो इस वाले समीकरण के अंदर आप 8 रखिए, x की जगह आपको 8 पुट करना है, रखना है 8। उसके बाद ये दोनों ही पक्ष अगर बराबर आ रहे हैं तो सही है, वरना गलत है। ठीक है ना? देखिए, अब देखिए 3 है, फिर एक कितना था, x है बराबर 2x प्लस 8। x बराबर कितना है? 8। तो यहाँ पर 8 रखो। 3 गुणा 8 बराबर 2 गुणा 8 प्लस 8। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 24। 8 गुणा 3 24 बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 16 प्लस 8। यहाँ पर भी 24 और 16 और यहाँ 8, यहाँ पर भी 24। अतः उत्तर सही है। अतः उत्तर सही है। कंप्लीट। समझ में आया? इस प्रकार से हमने ये पहला सवाल कंप्लीट किया। इसी प्रकार से अब देखिए अपना नेक्स्ट वाला अगला सवाल देखिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए उत्तर में क्या देख रखा है सवाल, 5x 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। इस प्रकार से देखिए आगे। अब हमें x की वैल्यू निकालने, जैसे ही मैं 3x को इस साइड ट्रांसफर करूंगा, ये प्लस के इस साइड आते ही माइनस के हो जाएंगे। ये 3 में उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस के उस साइड जाते हैं बच्चों प्लस के हो जाएंगे। तो 5x माइनस का 3x बराबर, इधर कितने थे बच्चों, माइनस के 5 बचे। ये 3 इस साइड लाया तो मैं प्लस के होंगे थे। 5 में से 3 गए थे, कितने बचे, 2x बराबर माइनस के 5। अगर एक संख्या माइनस की और एक संख्या बच्चों प्लस की है, किसकी है, प्लस की, एक माइनस की और एक प्लस की है, तो बाकी करनी है हमेशा। और बाकी करते ही 5 में से 3 गए तो मेरे पास 2 बचेंगे, पर बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर में क्या आएगा, माइनस आएगा। x निकालना है मुझे, तो माइनस का 2/2 आ जाएगा। ये कोना में तो इस साइड आते भाग में, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। 2 में माइनस के 2 में 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1। ठीक है ना? इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ गया। x बराबर कितना आया बच्चों, माइनस का 1। अब हम यहाँ पर करेंगे जांच। क्या करनी है, अब हमको करनी है जांच, करनी है जांच। देखिए सवाल है मेरे पास 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। अब इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 1। तो 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 3 बराबर 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 5। 5 और माइनस 1 का गुणा किया, माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 है यहाँ। 3 और माइनस 1 का माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 और है। ठीक, -3 और माइनस का 5 माइनस का 8 हो गई। दोनों माइनस की संख्या होती जुड़ती है और उत्तर आता है माइनस में। ये बच्चों क्या हो गया, माइनस का 8 और माइनस का 8, दोनों साइड अगर माइनस की संख्या होगी है मेरे पास ये। ठीक है, कंप्लीट। अतः मेरा जो उत्तर है, आंसर है, वो सही है। अतः उत्तर सही है। इस प्रकार से हमने क्या किया बच्चों, इस प्रकार से हमने जांच कर ली। कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से? ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ये वाला सवाल करना है। सबसे पहले क्या है बच्चों, 5x प्लस 9
बराबर 5 प्लस 3x, यही है सवाल। ठीक है, और देखिए 9 है जो अचर है, उसको उस साइड अचर के पास भेजूंगा, ये 3x है, उसको मैं यहाँ पर लाऊंगा। तो देखिए 5x 3x यहाँ आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर बच्चों कितना है 5 है, 9 उस साइड जाते ही माइनस के हो जाएंगे। देखिए 5 में से 3 किया कितना बचेगा 2x, बराबर यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों माइनस का 4। तो x बराबर यहाँ जाएगा माइनस का 4/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, x बराबर आया माइनस का 2। माइनस के 4 में आप अगर 2 का डिवाइड करोगे, 2 का भाग दोगे, तो -4 में 2 का भाग दिया, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों माइनस का 2। इस प्रकार से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है बच्चों, x की वैल्यू आई है मेरे पास माइनस का 2। अब हम आगे देखते हैं अपना जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच देखिए उत्तर सही है या गलत है, इसकी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले था 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। 5x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है माइनस का 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। देखिए 5 और -2 का गुणा करूंगा तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 10 प्लस के 9 बराबर 5, ये 3 और -2 का गुणा करूंगा बच्चों तो 3 कम 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है। यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों मेरे पास आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर 10 में से 9 गए तो 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस, माइनस का 1, 5 में से 6 गए 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास दोनों ही पक्ष बराबर आ गए, अतः मेरा उत्तर सही है। अतः उत्तर सही है। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण नंबर है, यहाँ पर भी समीकरण देखते हैं कितना है 4z। अब की बार चर राशि को इसमें x से बदलकर z कर दिया है, ठीक है ना, +3 बराबर 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। यहाँ पर देखिए 4z है, इसके बाद ये संख्या मैं z वाली यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा, इसको यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा, ये माइनस की 2z हो जाएगी, और यहाँ पर कितना था 6, इसको मैं यहाँ पर पक्षांतरण करूँगा तो ये हो जाएंगी माइनस की 3। ठीक है ना, प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस। 4 में से 2 गया तो 2z बचेगा, यहाँ पर 6 में से 3 गया तो बच्चों 3 बचेगा। तो z बराबर आएगा 3/2। अब 2 का 3 में भाग नहीं जाता, तो बच्चों इसको ऐसे ही रखो आप, ठीक है ना, 3/2। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जांच करते हैं इसकी। जांच में देखिए आप, जांच देखिए 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। 4z की जगह आपको रखना है 3/2 बच्चों, कितना है 3/2 प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2 इंटू जेड की जगह बच्चों 3/2 कंप्लीट। देखिए 4 को मैंने काटा, 4 का भाग जा रहा है 2 में, 2 2 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 और 3 का गुणा करूंगा बच्चों, कितना हो जाएगा 6, प्लस में कितने थे बच्चों 3, इस साइड देखिए 6 प्लस, ये 2 से ये 2 मैंने काट दिया बच्चों, यहाँ 1 बचा, 1 और 3 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो गया 9 बच्चों, और यहाँ पर भी कितना हो गया 9। इस प्रकार से देखिए हमारे पास क्या उत्तर आया। ठीक है, दोनों ही साइड बराबर है, अतः उत्तर सही है। उत्तर सही है, ये हमने जांच कर ली। कंप्लीट बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला सवाल। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 2x - 1 बराबर 14 - x। देखिए ये वाला सवाल देखिए बच्चों, 2x - 1 बराबर
14 माइनस एक्स। यहाँ से देखिए, अब जैसे ही मैं x को इस साइड ट्रांसफर करूंगा प्लस का हो जाएगा, एक को इस साइड ट्रांसफर करूंगा वो भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x प्लस ये x हो गया, 14 इस साइड है, एक प्लस का हो जाएगा इस साइड आते ही, ये कितना हो गया बच्चों 3x, और ये कितना हो गया 15। x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, x बराबर हो गया 5। कितना हो गया बच्चों 5। ठीक है, इस प्रकार से x की वैल्यू आई मेरे पास 5। अब आगे देखते हैं, जांच करेंगे, क्या करते हैं जांच करते हैं। जांच देखिए, 2x माइनस 1 बराबर 14, 14 माइनस x की वैल्यू 5, तो 2 गुणा 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। कितने हो गए बच्चों 10 माइनस 1 14 माइनस 5। तो 10 में से 1 गया बच्चों 9 बचेगा, और 14 में से 5 गए तो बच्चों कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास दोनों ही साइड इक्वल आ गई, अतः मेरा उत्तर है वो सही है, अतः उत्तर सही है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। यहाँ पर कंप्लीट समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा सवाल देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें आपको देखना है क्या है उत्तर। सबसे पहले 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस के है 7। ठीक है, सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट हल करना है, जो हमको ब्रैकेट दे रखा है उसको हल कीजिए आप। सबसे पहले 8x प्लस 4 बराबर 3x, 3 का मैं x के साथ गुणा करूंगा, ये ब्रैकेट है, उसको पूरे में जितने भी ब्रैकेट में जितने भी अंक हैं, जितने भी संख्या उन संख्याओं सभी के साथ गुणा होगा। 3 का x के साथ x, 3 का माइनस 1 के साथ तो माइनस का 3, प्लस के हो जाएंगे बच्चों 7। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर है 8x प्लस 4, इसको वैसे ही रखिए अभी। तो देखिए माइनस का 3 प्लस का 7 है, तो 3 में से 7 या 7 में से 3 को घटाओ, एक माइनस की एक प्लस की, बाकी करनी है। 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के 4 बचे। अब देखिए यहाँ पर 8x, ये 3x मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, ये 4 है मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, तो ये 3x यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर 4 प्लस के है, ये 4 इस साइड आते माइनस के हो जाएंगे। 8x में 3x गए तो 5x बचे, और यहाँ पर बच्चों 4 में से 4 गया था 0 बचेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0, ये 5 गुणा में है, बट्टे में आ गया 5। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है। तो बच्चों यहाँ पर x की जो मान है वो कितना आया है 0 आया है। कितना आया बच्चों 0 आया है x का मान। अब समीकरण को हल करके जांच करते हैं इसकी कि अपना मान सही है या गलत है। जांच में देखिए 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, 8 इंटू 0, ठीक है ना, प्लस 4 बराबर 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 का गुणा 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 के साथ करने पर 0 ही आता है। 0 प्लस 4 बराबर 3 है, 0 में से माइनस 1 गया तो बच्चों यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, प्लस के हो गए 7। यहाँ पर कितना बचेगा 4 बराबर, यहाँ पर 3 और माइनस 1 का गुणा किया बच्चों माइनस का 3 प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों कितना 4। अब देखिए 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। कंप्लीट समझ में आया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सवाल नंबर 6 भी हल कर दिया। 7वां सवाल देखिए बच्चों, x बराबर 4/5, फिर है x प्लस 10। ठीक है, इसको हल करना है तो x, जैसे 4/5 को मैं यहाँ पर हल करूंगा, अंदर गुणा करूंगा ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही इस ब्रैकेट के अंदर मैंने गुणा करना है 4/5 का, ये हो जाएगा बच्चों 4x/5, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का 10 के साथ गुणा होगा तो 40/5। ठीक है ना, इस प्रकार से
4/5 आएगा, एक्स के साथ किया 4x, ऊपर वाली संख्या तो ऊपर से ही गुणा होगा, नीचे ये है, या 10 से होगा 4 का 40/5 हो गया। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए एक्स वाली संख्या है, इसको मैं साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। एक्स माइनस का है, इस साइड प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा बच्चों 5, बराबर यहाँ बचा 40/5। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ से एक्स के नीचे कोई नहीं, मतलब एक है, कितना है, एक है। 1 और 5 का लसापा लेंगे, कितना आएगा बच्चों, 5। ठीक है, 1 का मैं भाग करूंगा 5 के अंदर, क्या करूंगा बच्चों, भाग करूंगा मैं 1 का 5 के अंदर भाग करूंगा, 5 आएगा। फिर मैं 5 जो उत्तर आएगा उसका मैं x के साथ गुणा करूंगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 5x माइनस। इस प्रकार से इनको हल करते हैं। 5 का भाग मैं 5 में दूंगा बच्चों, 1 आएगा, फिर जो आंसर 1 आएगा उसको मैं -4x के गुणा करूंगा, तो ये माइनस का 4x ही आएगा। इस प्रकार से हल किया, ये आपको मैंने बताया। यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप देखना, जैसे कि आपको 2/3 प्लस 3/2 दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे हर संख्याओं को आप हल करने के लिए सबसे पहले इनका लसापा लेना पड़ता है। लसापा 3 और 2 का मैं लूंगा 6 आएगा। इस वाली संख्या का मैं इसमें भाग दूंगा, हर का 3 का मैं 6 में भाग दूंगा, 2 आएगा। आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। तो 2 का मैं ऊपर वाले के साथ गुणा करूंगा, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर बच्चों प्लस था, प्लस किया, इस संख्या का वापस मैं इसमें भाग दूंगा, उत्तर आया बच्चों मेरे पास 3, और 3 का मैं ऊपर वाले के साथ गुणा करूंगा, उत्तर आया 9। यहाँ पर 4 और 9 13/6। इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से जो अगर भिन्न, ये भिन्न है, हर उसका ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश और हर अलग अलग, मतलब हर होते दो भिन्न हैं, उसमें अगर हर दोनों के असमान है, समान हर नहीं है, तो इस प्रकार से उनको जोड़िया बाकी करते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया 5x में से 4x गया बच्चों, तो x/5 बचा, यहाँ पर 40/5। यहाँ ये बट्टे में 5 है, ये भी बट्टे में 5, 5 से 5 कट गया, x बराबर बचा मेरे पास 40। कितना आया बच्चों, x बराबर 40, x की वैल्यू आई 40। अब इसकी जांच कर लेते हैं अपन, जांच देखिए। x बराबर 4/5 x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 40। 4/5 40 प्लस 10, तो 40 बराबर 4/5, ये कितना हो गया बच्चों, 50। कितना हो गया, 50। 5 से मैंने इसको भाग दिए थे, यहाँ पर बचा बच्चों 2 10, तो 40, 4 और 10 का गुणा किया तो 40, दोनों ही पक्ष बराबर आ गए। तो मेरा जो उत्तर था वो सही था। क्या था बच्चों, उत्तर राइट था, उत्तर सही है। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 7वां किया। 8वां सवाल बच्चों देखिएगा। उस प्रश्नावली को एक ही वीडियो लेक्चर में हम खत्म करेंगे आज ही, जिसको आप देखिए अच्छे से। ठीक है, चलिए 8वां सवाल है 2x/3 2x/3 प्लस में 1 है, +1 बराबर 7x/15 7x/15 प्लस में है बच्चों 15। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को पास, गणित की संख्या को पास, इसको मैं इस साइड, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर 3 माइनस का 1। ठीक है, इसको इस साइड लेके माइनस, इसको इस साइड लाया माइनस। 3 और 15 का बच्चों लसापा लेंगे, 15 आएगा, 3 और 15 का लसापा ले लेना आप। देखिए बच्चों 3 और 15 का लसापा लेते हैं, 3 का दिया 1, 5, 5 का दिया तो 1, 1, 3 और इंटू 5 15, 3 का भाग 15 में देंगे 5, 5 का मैं 2x के साथ गुणा करूंगा तो बच्चों हो जाएगा 10x, माइनस था 15 का मैंने 15 में भाग दे दिया, 1 आएगा, 1 का मैं 7x के साथ गुणा करूंगा, 7x आएगा, बराबर 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 गया तो बच्चों 2 बचा। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिए। ठीक है ना, ठीक है, 7 में से 10 में से 7 गए तो 3x/15 बराबर 2।
अब 15 को मैं उस साइड भेजूंगा, इस साइड भाग में, उस साइड जाते बच्चों गुणा में हो जाएंगे। यहाँ से आगे देखिए आप, आगे देखिए 3x, 15 उस साइड चले गए, गुणा में चले गए, तो 3x बराबर हो गया बच्चों 30। x बराबर हो जाएगा बच्चों 30 बटे, तो x बराबर हो गया बच्चों 10। कितना हो गया? x बराबर 10। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है? 10। अब हमको करनी है जांच। क्या करनी है बच्चों? जांच। जांच करते हैं। जांच देखिए, 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। ठीक है, देखिए 2x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है बच्चों? 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 इंटू 10 बटे 15 प्लस 3। यहाँ देखिए मैंने गुणा कर दिया तो कितना हो गया बच्चों? 10 और 2 का गुणा 20 बटे 3 प्लस 1। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 70 बटे 15 प्लस 3। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ कोई ने नीचे एक कर दिया बच्चों, यहाँ पर भी एक कर दिया, लसपा लेंगे 3 आएगा। अब देखिए 3 का 3 में भाग दे दिया 1, 1 का 20 के साथ गुणा 20 प्लस 1 का 3 में भाग दिया 3, 3 का मैंने 1 के साथ गुणा किया 3। यहाँ देखिए 1 और 15 का लसपा लूंगा बच्चों, 15 आ जाएगा, 15 का 15 में भाग 1, 1 का 70 के साथ गुणा 70 प्लस 1 का भाग मैंने 15 में दूंगा, 15 आएगा, 15 का 3 के साथ गुणा 15 में 20, 15 दिया 45 आ जाएगा बच्चों। कंप्लीट। यहाँ पर किया सवाल, इतना सवाल हमने। आगे देखिए कितना हो गया बच्चों? 23 बटे 3। यहाँ पर 70 और 45 बच्चों, तो कितना होएगा? 70 और 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110, 115। कितना हो जाएगा बच्चों? 115 बटे 15। ठीक है, 70 और 40 110, 110 और 5 115। अब देखिए बच्चों ये कट रहा है, समान नहीं है मगर ये कट रहा है। इसमें 15 में, इसमें दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो देखिए 5 का भाग दीजिए, इसमें 5 का दूंगा कितना आएगा? 2 और 3 आ जाएगा 23, और इसमें भी 5 का भाग दूंगा, सरल करूंगा इसको तो ये हो जाएगा बच्चों 3। तो 23 बटे 3, 23 बटे 3, अतः हमारा जो आंसर है वो राइट है। कंप्लीट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है। 9 वाला सवाल देखिए, 2y प्लस 5 बटे 3, 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। ठीक है, चलिए ट्रांसफर करें। 2y, y इस साइड आया, प्लस का हो गया। ठीक है बच्चों, 26 बटे 3 है, ये उस साइड ट्रांसफर हुआ, 5 बटे 3 हो गया। ये बच्चों 3y, 2y, 1y, 3y बच्चों, नीचे 3 है, 3 आ गया। 26 में 26 माइनस 5 है, 26 माइनस 5 है। ठीक है, हर समान है तो 3 रखा, 26 और माइनस से पहले 5 कटा दो, 3y बराबर 21 बटे 3। y बराबर हो जाएगा बच्चों 21 बटे 3 है, ये 3 गुणा में है तो इस साइड आएगी, भाग में आ गए, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 21 बटे 9। इसको मैंने काटा, 3 से मैं काट दूँ तो ये 7 बटे 3 आ जाएगी। कितनी आ गई बच्चों? 7 बटे 3। यहाँ पर y की वैल्यू 7 बटे 3 आई है। अब हमको जांच करनी है, जांच 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y, 2 गुणा 7 बटे 3, 5 बटे 3, 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3। सभी मान लिख दिया अपन ने, x की जो y की जो वैल्यू आई थी उसको हमने लिख लिया। अब कितना हो गया बच्चों? 14 बटे 3 प्लस 5 बटे 3, 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3। 14 और 5 कितने हो गए बच्चों? 19 बटे 3। 26 में से 7 क्या है बच्चों? 19 बटे 3।
दोनों ही साइड इक्वल आई है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हमारा उत्तर है जो सही है। अतः उत्तर सही है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? समझिएगा, सवाल को समझ के कीजिएगा, आसान रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको चर राशि की जगह m दे रखा है। तो बच्चों देखिए, चर राशि इंग्लिश के अल्फाबेट नंबर है, कोई भी हो बच्चों, आपको इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है ना। चर राशि में आपको अलग अलग चर राशि दे सकते हैं। -8/5 सही है। 3m है, m को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया, -5m हो गए, बराबर इस साइड है -8/5। जैसे 3 में से मैंने 5 घटाया, -2m आया, यहाँ पर -8/5। देखिए यहाँ से ये माइनस, यहाँ से ये माइनस कट गया, ये 2 गुणा में है, इस साइड बच्चों जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। 8/5, ये भाग में 2 और आ गया इस साइड से। अब देखिए, अब m बराबर हो गया, ये 2 से मैंने 8 को काटा, 4 आ गया, तो ऊपर 4 और नीचे 5। अब इसका कोई ज़्यादा सरल नहीं होता इससे ज़्यादा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से m की वैल्यू आई बच्चों 4/5। कितनी आई बच्चों, 4/5। आगे देखिए, इसकी जांच कर लेते हैं हम। ठीक है, जांच करेंगे अपन। 3m बराबर 5m -8/5। 4/5 रखना m की जगह। चार गुणा किया है बच्चों, 4 और 3 का 12/5। ये बच्चों देखिए 5 और 5 तो कट गया, 4 बचा मेरे पास यहाँ पर, बट्टे में कोई नहीं 1, यहाँ पर बच्चों बचा 8/5 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब यहाँ आगे देखिए, 12/5, ठीक है। आगे करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो लसअप लेंगे 5, 1 और 5 का लसअप लेंगे बच्चों 5। 1 का भाग मैंने 5 में दिया, 5 आएगा, 5 का मैं 4 के साथ गुणा करूंगा, 20 आ जाएगा बच्चों। 5 का भाग मैं 5 में दूंगा, 1 आएगा, 1 का मैं 8 के साथ गुणा करूंगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। समझ आ रहा है यहाँ तक? देखिए अच्छे से समझिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा सरल है। 5/12/5, 20 में से 8 गए तो 12। दोनों ही भाग आपस में इक्वल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इक्वल। अतः जो हमारा आंसर है वो सही है। अतः उत्तर सही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से इस प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट किया है। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्स है, इसकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे करेंगे अपने प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।